हेलो स्टूडेंट। ज्ञान दो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं राम लक्ष्मण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज इस क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में अध्ययन करेंगे। बैक्टीरियोफेज का इंट्रोडक्शन। बैक्टीरियोफेज को सर्वप्रथम खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वार्ट और डिहेरेली। बैक्टीरियोफेज की जो टर्म थी, इस टर्म को देने वाले जो बोटनिस्ट थे वो फ्रेड फेलिक्स डी हेरेली थे। और ये जो टर्म बैक्टीरियोफेज डिराइव्ड हुई दो वर्ड से मिलकर बनी है, बैक्टीरिया एंड फेजिन। मीन्स हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाले वायरसेस। इसको डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द मेंबर्स ऑफ डोमेन आर्किया। मतलब वायरसेस का ग्रुप जो कि बैक्टीरिया और साथ ही साथ जो आर्किया जो ग्रुप हैं उनके मेंबर्स को पर इन्फेक्शन करता है, उन सबको एक टर्म दी जाती है, उस ग्रुप को वो दी जाते हैं बैक्टीरियोफेजेस, जीवाणु भोजी। मतलब वायरसेस का वह ग्रुप जो कि बैक्टीरिया या अदर आर्किया, डोमेन आर्किया मेंबर्स पर अटैक करते हैं, उनमें इन्फेक्शन करते हैं, लाइटिक साइकिल करते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल करते हैं। वो सारे जो ग्रुप्स हैं, वो सारे जो वायरसेस हैं, वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। सम एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, साइनोफेज हैं, T2 हैं, T4 है, लैम्डा फेज है। ये सारे जो हैं वायरसेस का ग्रुप हैं, जो वायरसेस के नाम हैं, ये सब क्या है? बैक्टीरियोफेजेस के तहत हम इनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये एक प्राइमरी डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। इस प्राइमरी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से ये हेड होता है, हेड में डीएनए पार्ट होता है या आरएनए पार्ट होता है। इसके नीचे कॉलर पार्ट होता है, कॉलर के साथ साथ ये शीत होता है, टेल फाइबर होती है, टेल होती है जो कि शीत के द्वारा, आवरण द्वारा घिरी रहती है। नीचे बेसल प्लेट होती है, इस बेसल प्लेट और साथ ही साथ ये जो शीत होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को घेरे रहता है, जिसको हम टेल के नाम से पुकार रहे हैं। ये जो बेसल प्लेट है, इस बेसल प्लेट से स्पाइक्स लगे रहते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर इसके। और ये एक प्रकार से एक जो संरचना है ये T4 बैक्टीरियोफेजेस की है। इसी प्रकार से ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है ये इसकी इन्फेक्शन साइकिल को दिखाया जा रहा है। तो एक प्रकार से हम दिमाग में, माइंड में कर सकते हैं कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है और ये कैसे इन्फेक्शंस करते हैं बैक्टीरियाज पे। तो इस ग्रुप को हम एक प्रकार से बैक्टीरियोफेजेस के नाम से हम पुकारते हैं। अब आती हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी की संरचना। जीवाणुभोजी की जो संरचना है, इसको हम एक प्रकार से जीवाणुभोजी को चार पार्ट्स में इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। चार पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पार्ट होता है वो हेड होता है, दूसरा पार्ट कॉलर होता है, तीसरा पार्ट बेसल प्लेट होते हैं और चौथा पार्ट टेल फाइबर्स होते हैं। ये जो संरचना दिखाई जा रही है, इस प्रकार की जो संरचना है आइकोसाहेड्रल टाइप की जो साइज संरचना है, ये इसका हेड पार्ट होता है। क्या होता है? ये हेड पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड्स का बना होता है। कैसे? न्यूक्लिक एसिड्स जो होगा, डीएनए या आरएनए दोनों कभी इसमें एक साथ नहीं पाए जाते। तो ये पार्ट डीएनए या आरएनए अंदर होगा, सेंटर में हो गया, इसके चारों ओर एनवलप होती हैं, प्रोटीन एनवलप पाए जाते हैं जो कि कैप्सोमियर्स की बनी होती हैं। और कैप्सोमियर की जो से बहुत सारे कैप्सूल मिलकर के कैप्सिड का निर्माण करते हैं, अतः इसको हम न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह सकते हैं। ये कॉलर पार्ट होता है, टेल फाइबर होते हैं जो कि शीत के द्वारा घिरे रहते हैं, आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं, वेसल प्लेट होते हैं, टेल फाइबर होते हैं। अब हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत संरचना के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले आता है हेड। हेड मीन्स जो टेल, जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज का जो ऊपर का जो सिरा होता है जो कि कैप्सिड्स एंड एनवलप
के द्वारा घिरा हुआ रहता है। मीन्स न्यूक्लिक एसिड्स जो होगा, डीएनए जो आरएनए होगा, वो कैप्सिड और साथ ही साथ एनवेलप जो है, कैप्सिड मतलब प्रोटीन्स का आवरण हो गया, एनवेलप में लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड्स स्ट्रक्चर्स भी वहां पर उसके आवरण के हो सकते हैं। द हेड इज हेक्सागोनल विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 आइडेंटिकल प्रोटीन सबयूनिट्स। जो हेड जो होता है वो हेड एक प्रकार से हेक्सागोनल होता है और साथ ही साथ 2000 2000 प्रोटीन सब यूनिट्स के द्वारा बना हुआ घिरा हुआ रहता है। ये जो प्रोटीन सब यूनिट्स है यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। और ये सारी कैप्सोमियर मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सिड्स का निर्माण करती हैं। ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ अबाउट 15 मिलीमाइक्रोन मीटर इज टाइटली पैक्ड इनसाइड द हेड। एक प्रकार से डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या आरएनए है, ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड, वो एक प्रकार से हेक्सागोनल एनवेलप जो होता है प्रोटीन का बना होता है, इसके द्वारा घिरा हुआ रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड्स। इस पार्ट को हम एक प्रकार से न्यूक्लियोकैप्सिड भी कह सकते हैं। इसकी जो सैप होते हैं वो कैसे होते हैं, आइकोसाहेड्रल होते हैं, जिसमें 20 साइड्स होते हैं। कितने प्लग ये होते हैं, 20 साइड्स इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हेड पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड्स बना कहते हैं। इसकी जो सैप होती है वो आइकोसाहेड्रल होती है और ये न्यूक्लियोकैप्सिड्स का बना होता है, जिसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, आरएनए वायरसेस हो सकते हैं, आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स हो सकता है, जो कि एक प्रकार के एनवेलप के द्वारा घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट आता है यही अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसको इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेड पार्ट होता है, इस हेड पार्ट की जो चौड़ाई होती है, डायमीटर होता है 650 एंगस्ट्रम होता है। इसी प्रकार से इसकी जो लंबाई होते हैं 950 एंगस्ट्रम होती है, किसकी, हेड पार्ट। इस हेड पार्ट के साथ नीचे होते हैं कॉलर, इस कॉलर के साथ जुड़ी होती है टेल। ये जो टेल होती है, इस टेल की जो स्ट्रेंथ होती है, लंबाई होती है 950 एंगस्ट्रॉम होती है। ये टेल फाइबर्स जो टेल है, वो टेल तो दो पार्ट होते हैं, एक तो शीत होते हैं और ट्यूब होती है। अब नीचे बेसल प्लेट होती है, बेसल प्लेट के साथ नीचे की ओर एक प्रकार से टेल फाइबर्स जुड़े होते हैं, जो कि 3 पेयर्स में होता है। ये इस डायग्राम से हम देख रहे हैं कि शीत आवरण होता है, ये नीचे कोर पार्ट हो गया, इसको हम ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इस टेल को जोड़ने वाला हेड से जो पार्ट होता है उसको हम नेक या कॉलर पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं। इस डायग्राम को इस टाइप में दिखा सकते हैं। इसको हेड है जो कि कैप्सिड्स के द्वारा घिरा रहता है, जिस सेंटर पार्ट होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कॉलर होगा, शीत होगा, कोर होगा, इसको ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर होगी। नीचे बेसल प्लेट्स होते हैं, बेसल प्लेट के साथ 3 पेयर टेल फाइबर्स जुड़े रहते हैं, जिसको हम स्पाइक्स भी कहते हैं। अब दूसरा आता है, हेड हो गया कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलर। द लॉन्ग हेलिकल टेल कंसिस्ट ऑफ एन इनर ट्यूबुलर कोर विच इज कनेक्टेड टू द हेड बाय ए कॉलर। समझ में आ गया कि एक प्रकार से जो टेल होती है, उस टेल जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको जोड़ने वाला किससे, हेड पार्ट से, वो एक क्या कहलाता है, नेक भी किसको कह सकते हो, कॉलर इसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट आती है बेसल प्लेट। बेसल प्लेट क्या होती है, जहां टेल फाइबर का एंड होता है, उस टेल फाइबर के एंड वाले पार्ट से हेक्सागोनल शेप में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, देयर इज बेस प्लेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द टेल। हेक्सागोनल शेप इसकी होती है। ए 270 एंगस्ट्रॉम हाई एंड 520 एंगस्ट्रॉम डायमीटर हेक्सागोनल बेसल प्लेट होती है, इज अटैच्ड टू द डिस्टल एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड टेल। इस प्रकार से ये उसके साथ जुड़ी हुई रहते हैं, टेल फाइबर के साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं
टेल फाइबर्स। अब टेल फाइबर की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी भी कह सकते हो और या 6 भी इनको हम कह सकते हैं, 6 भी इसकी संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार से 6 लॉन्ग टेल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द बेसल प्लेट्स पेरिफेरी एंड आर द होस्ट सेल रिकॉग्निशन सेंसर्स। जो टेल फाइबर्स होते हैं इनकी संख्या 6 होती हैं, बेसल प्लेट्स के साथ जुड़े रहते हैं और इनमें साथ ही साथ इनके जो एंड्स होते हैं वो रिकॉग्निशन सेंसर्स। दूसरा, इनकी जो लंबाई होती है टेल फाइबर्स की वो 925 एंगस्ट्रॉम इसके लंबाई होती है और साथ ही इनका डायमीटर होता है 240 डायमीटर टेल होते हैं अटैच्ड टू द स्पेशल पोर्टल वर्टेक्स एट द एंड ऑफ द 450 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग LTFs are attached to the periphery of the hexagon plate। एक प्रकार से जो टेल है उस टेल की लंबाई तो कितनी होती है? 920 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और 240 एंगस्ट्रॉम डायमीटर उसका व्यास होता है, जो कि प्लस शीत के द्वारा की जाती है। और जो फाइबर्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, इस स्पाइक्स की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 1450 एंगस्ट्रॉम इनकी लंबाई होती है। और ये किसके साथ जुड़े होते हैं? ये बेसल प्लेट के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो बैक्टीरियोफेजेज हैं, इस बैक्टीरियोफेजेज का हम अध्ययन करते हैं। अब वापिस हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि बैक्टीरियोफेज की संरचना कैसी होते हैं। ये जो संरचना दी गई है, ये संरचना एक प्रकार से T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में दी गई है। कौन सी बैक्टीरियोफेज है? T4। T4 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर T4, T2, लैम्डा फेज, इस प्रकार के बैक्टीरियोफेजेज के इसके एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ पर हम ओवरऑल जब स्टडी करते हैं तो ओवरऑल स्टडी के दौरान देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हेड होता है, हेड है जो कि 650 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है, व्यास होता है और 950 इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, हाइट होती है। इस हेड पार्ट के अंदर एक प्रकार से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर डेंस एरिया में घिरा हुआ रहता है। किसके द्वारा? कैप्सिड्स के द्वारा। तो ये जो पार्ट होगा हेक्सागोनल इस प्रकार का एनवलप होता है, वो किसका बना होता है? कैप्सिड्स का बना होता है। और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। फिर नेक्स्ट जब हम देख रहे हैं कि ये जो टेल वाला पार्ट है, इस टेल वाले पार्ट के साथ इसको टेल एंड को, फर्स्ट जो एंड है टेल का, उसको जोड़ने वाला पार्ट क्या होता है? कॉलर होता है। तो कॉलर एक इसका टेल के, एक तो टेल का एंड से जुड़ा रहता है फर्स्ट से और दूसरा हेड से जुड़ा रहता है। फिर नेक्स्ट ये टेल होती है, इस टेल के चारों ओर शीत होता है, आवरण होता है और ये इसके अंदर कोर होता है, इसको हम कह सकते हैं कि जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इसकी जो लंबाई होती है 950 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई। इसके साथ टेल प्लेट होगी हेक्सागोनल। इस हेक्सागोनल से 6 एक प्रकार से स्पाइक या टेल फाइबर्स जुड़े होते हैं। इन टेल फाइबर्स जो हैं इनकी लंबाई को कितने होते हैं? 1450 एंगस्ट्रॉम। अब इस प्रकार से जो ये टेल फाइबर्स होते हैं, इन टेल फाइबर्स को इस डायग्राम से देख रहे हैं, सेकंड डायग्राम से, तो इनके एक प्रकार से एंड होते हैं वो रिकॉग्निशन सेंसर इसमें पाए जाते हैं, जो एक प्रकार से इन बैक्टीरियोफेजेस को बैक्टीरिया पर अटैच होने में हेल्प करने का कार्य ये करते हैं। कौन? टेल फाइबर्स। जब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा हमने वहां पर पिछली क्लास में, तो ये जो टेल फाइबर्स हैं, टेल फाइबर्स एक बैक्टीरियल स्पेस पर, बैक्टीरियल सरफेस पर अटैच हो जाते हैं। इसके बाद ये जो कोर वाला पार्ट है टेल का, इसके माध्यम से
ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए माइग्रेशन करता है, माइग्रेट करता हुआ एक प्रकार से वो आ जाता है कहाँ पर, उस बैक्टीरिया की सरफेस पर। और बैक्टीरियल सरफेस जो है उसकी जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, वो जब लाइसिस उसमें एक प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के दौरान ये डीएनए थ्रेड जो होता है वो डीएनए थ्रेड एक प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है और बाकी पूरा का पूरा जो खोल होता है वो बैक्टीरियल सरफेस से बाहर ही रह जाता है। और इस प्रकार ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही एक प्रकार से उस बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ अटैच हो सकता है या उस बैक्टीरियल सेल्स के जो डीएनए है उसको एक प्रकार से वो लयन कर सकता है, उसको डिनेचर कर सकता है और अपने लिए आवश्यक प्रोफाग्स का निर्माण वो वहाँ पर कर सकता है। डॉटर वायरस से बैक्टीरियोफेजेस का निर्माण वहाँ पर कर सकता है। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, इस बैक्टीरियोफेजेस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।